नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, आपने 5 राज्यों का चुनावी परिणाम देखा और जिसमें से देखा होगा कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गई, पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि कितने सीटें बीजेपी को मिली हैं और किन पार्टियों को मिली है। तो आपको बता दें कि बीजेपी को कुल 273 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125। तो कुल मिलाकर इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को 398 सीटें आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कुल जो 403 विधानसभा सीटें थीं, जिसमें से 398 इन दो गठबंधनों को मिली हैं, वहीं अगर 5 जो सीटें बची हैं वो किस पार्टी को गई हैं और कहाँ कहाँ का विधानसभा क्षेत्र जो था वो किन पार्टियों को गया है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो 5 सीटें थीं, जिसमें से जनता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें गई हैं, कांग्रेस को 2 सीटें गई हैं और बीएसपी को मात्र 1 सीटें गई हैं। तो कुल मिलाकर अब देखें कि 403 विधानसभा सीटों का अगर परिणाम देखें तो उसमें से देखते हैं कि 5 जो ऐसी सीटें हैं वो किस पार्टी को गई हैं। तो पहला अगर हम देखें विधानसभा क्षेत्र, जो कुंडा विधानसभा क्षेत्र, जो चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, जहां आपने देखा होगा कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम आपने भी सुना होगा, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से आते हैं और इनका खुद का पार्टी है और यहां से इन्होंने 7वीं बार जीत दर्ज की है, जिनको कुल 99,612 वोट मिले। लेकिन वहीं इन्होंने गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनको तकरीबन 30,000 वोट से हराया है। अगर देखा जाए कि हमने चुनावी रण में देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने राजा भैया पर वो किया था कि इस बार की कुंडा विधानसभा के लोग इस बार कुंडी लगाने जा रहे हैं, तो इस पर राजा भैया भी कड़ा प्रहार करते हुए अखिलेश यादव पर दिखे थे। वहीं अगर बात करें कि कांग्रेस इस जगह पर कितने वोट लाई है और इनके कौन से उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे योगेश कुमार, जिन्होंने मात्र 549 वोट लाई है। अगर बीएसपी की बात करें कि इस विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी को कितना वोट मिला है, तो मोहम्मद फ़हीम थे इनके उम्मीदवार, 3,345 वोट इनको मिली है। अगर यहीं बीजेपी की बात करें कि कितनी आई हैं उनको वोट, तो सिंधुजा मिश्रा थी, 16,455 वोट इनको मिला है। क्योंकि हमने देखा कि ये एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा और यहाँ से कई खबरें आ रही थी, चुनाव के दिन भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपना पाँव जमाने में कामयाब नहीं हो पाई और इन 5 विधानसभा में ना अखिलेश चले ना योगी चले, किन्हीं का जादू नहीं चला और अलग अलग पार्टी के नेता इस पर आए हैं। अगर दूसरी की बात करें विधानसभा क्षेत्र की, बाबागंज विधानसभा क्षेत्र, जहां यहाँ भी जेडीएल जो जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी है जो राजा भैया की, उन्हीं के करीबी रहे विनोद कुमार ने जीत दर्ज की है, जिनको कुल वोट को 67,282 वोट आए हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के गिरीश चंद्रा को 15,000 के करीब से वोट से हराया, एक बड़े आंकड़े में इन्होंने हराया है समाजवादी पार्टी के नेता को। इस सीट पर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 1993 से अब तक राजा भैया के करीबी ही और राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, क्योंकि उनका प्रभाव यहाँ देखा जाता है। और अगर वहीं बात करें कि इस सीट पर कांग्रेस को कितना वोट आए, तो कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी बीना रानी, उनको आया है 1501 वोट। वहीं बीएसपी की देखिए अगर आंकड़ा देखते हैं, सुशील कुमार थे इनके उम्मीदवार, 8,723 वोट इनको आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो गिरीश चंद्रा की, जिसकी हम बात कर रहे थे, 51,515 वोट इनको मिले। बीजेपी की अगर यहाँ पे बात करें तो केशव प्रसाद जो इनके उम्मीदवार थे उनको 30,391 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से जो ये 5 और विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से ना भाजपा की चली ना समाजवादी की चली। अगर तीसरी विधानसभा की बात करें, रामपुर खास एक अहम सीट है, जहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा जीती हैं, उनको कुल 84,334 वोट मिले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जो इनके थे नागेश प्रताप सिंह, उनको करीब 14,000 वोट से हराया है। यहाँ पर बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो 40 सालों से इनका खाता नहीं खुला है। अगर हम बात करें कि कब से कब तक यहाँ पर प्रमोद तिवारी खुद यहाँ पर विधायक रहे थे, वो 1980 से 2012 तक प्रमोद तिवारी खुद यहाँ विधायक रहे थे। लेकिन 2014 में
प्रमोद तिवारी राज्यसभा चले जाते हैं और जहां पर उपचुनाव होता है और इनकी बेटी वहां पर खड़ी होती हैं विधायक के रूप में, और वहां से पहली बार इनकी बेटी चुनी जाती हैं 2014 में। तो पहली बार जब चुनी जाती है इनकी बेटी, और तब से लेकर आज तक इनकी बेटी ही, प्रमोद तिवारी की बेटी ही आराधना मिश्रा अब तक जीतती आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये पहली, क्योंकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं पूरे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक पहली महिला नेता हैं जो आराधना प्रसाद पहली कांग्रेस की नेता हैं जिन्होंने 1 सीट लाई है। अगर वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट को कितनी वोटें आई हैं, तो बांके लाल पटेल जो थे 4,914 वोट इनको आए हैं यहाँ पर एक बात खास है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थे प्रमोद तिवारी कांग्रेस के, और उनकी पुत्री यहाँ से खड़ी हुई, तो इस वजह से भी देखा जा रहा था, तो इस वजह से भी हो सकता है वो उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे होंगे। तो अगर कहा जाए चौथी, अगर बात करें चौथे विधानसभा क्षेत्र की, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ बीएसपी के उमाशंकर सिंह जीते हैं। कुल वोट इनको आए हैं 87,887 वोट मिले हैं। और ये आपको बता दें कि ये बीएसपी के इकलौते उम्मीदवार हैं जो जीत करके विधानसभा तक पहुँचे हैं, क्योंकि बीएसपी को ही मात्र 1 सीटें आई हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। और इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता महेंद्र चौहान को करीबन 6,000 वोट से हराया है। तो ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा गैप से इनको भी हराया है सुहेलदेव पार्टी के जो नेता हैं महेंद्र चौहान। तो यहाँ अगर देखें बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा, तो यहाँ बीजेपी के जो बब्बन उम्मीदवार थे उनको तकरीबन 24,235 वोट मिले, अच्छे खासे मात्रा में इनको भी वोट मिले। अगर कांग्रेस की यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो कांग्रेस की भी स्थिति कुछ खास नहीं रही। ओमलता इनके उम्मीदवार थे, ओमलता राज, जिनको मात्र 1294 वोट मिले हैं। अगर हम बात करें अब 5वीं विधानसभा क्षेत्र की, जो फरेंद्रा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर कहा जाता है कि 2007 से लगातार 2022 तक कमल ही कमल था और लगातार बीजेपी का दबदबा इस सीट पर बना हुआ था। लेकिन इस बार वीरेंद्र चौधरी जो वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीत करके आए हैं और इनको कुल 85,181 वोट मिले हैं। तो ये देखा जाता है कि हमने जैसा बताया कि पहली महिला उम्मीदवार कांग्रेस की प्रमोद तिवारी की बेटी रही हैं, और लेकिन दूसरे जो पहले पुरुष उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनको जो मिला है सीट वो है फरेंद्रा विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ से ये जीत करके गए हैं कांग्रेस के लिए। और अगर यहाँ बीजेपी उम्मीदवार का देखें, जो बजरंग बहादुर सिंह थे बीजेपी के उम्मीदवार, उनको इन्होंने कड़ी टक्कर दी और मात्र 1,000 के करीब वोट से आगे निकल करके ये जीत हासिल किए हैं। और तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा था, क्योंकि बार बार जो ग्राफ हो रहा था ऊपर नीचे जा रहा था। और यहाँ पर अगर बीएसपी की बात करें, जहाँ पर 21,665 वोट बीएसपी को कुल मिले हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 16,457 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 5 सीटें ऐसी थी जो ना योगी के खाते में गई, ना अखिलेश के खाते में गई, और सीधा सीधा ये कांग्रेस, बीएसपी और जेडीएल के खाते में गई हैं। यहाँ दोनों में से किसी का जादू नहीं चल पाया, क्योंकि गठबंधन में इनको काफ़ी सीटें मिली हैं। अब हमें ये शेयर करना था आपके साथ कि इन 5 सीटों का क्या प्रदर्शन रहा और किन पार्टियों का कैसा प्रदर्शन रहा, और हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।